हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल वंदे एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो पहले आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। राजस्थान सीईटी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाएंगे आपको पूरा बढ़िया कंटेंट, पूरा यूट्यूब पे हम लोग फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आराम से इस वीडियो को आराम से बैठ के ईयरफोन लगा के आराम से सुन लीजिएगा। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ऊंचा किला कौन सा है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। चलो बताओ, सबसे ऊंचा किला कौन सा है साथियों? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आप लोग। क्या कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर लिखते हो ना, तो आपको वो प्रश्न मुख जुबानी याद हो जाएगा। अपन कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको प्रश्न क्लास के अंदर ही याद होते रहें। तो राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा हो जाएगा? बताओ, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला कहां पे पड़ता है दोस्तों? आपका राजसमंद में। कुंभलगढ़ किला कहां पे आता है? राजसमंद के अंदर। मंडन कौन से दुर्ग का शिल्पी था? शिल्पी का दोस्तों मतलब होता है उसको तैयार करना, उसका ढांचा बनाना। तो मंडन ने कौन से दुर्ग का निर्माण किया था? मंडन ने कौन से दुर्ग का निर्माण किया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। चलो अगला प्रश्न देखो। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे दोस्तों? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे? मंडन। दो बार आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया, अभी भी आप प्रश्न गलत करोगे तो आप क्या ही बताऊं मैं। कटारगढ़ किस कौन से दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का ही एक हिस्सा है। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का एक हिस्सा है। अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाए? चलो आप लोग सोचो, सोचो जरा सोचो, क्या सोचो दोस्तों? ये सोचो कि सबसे ज्यादा ऊंचा किला कौन सा है? तो आप कहोगे सर जी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सबसे ऊंचा किला कुंभलगढ़ किला है। तो कौन से दुर्ग के बारे में कहा जा सकता है कि इतनी ऊंचाई से देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाए? तो इसी दुर्ग के बारे में कहा जाएगा ना जो सबसे ऊंचा होगा। तो ये आपका हो जाएगा कुंभलगढ़ किला। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था? तो वो रहा था आपका कुंभलगढ़ किला। कौन सा किला रहा था दोस्तों? कुंभलगढ़ किला। राणा कुंभा की हत्या कहां पे हुई थी? तो ये सारे कार्यक्रम है ना, सारे क्रम जो कार्यक्रम हुए थे ये लगभग कुंभलगढ़ किले के अंदर हुए थे, जो जो मेन घटनाएं। तो कुंभलगढ़ किले के अंदर क्या हुई थी? राणा कुंभा की हत्या हुई थी। बताओ अगला प्रश्न। झाली बाप बावड़ी और मामादेव का कुंड, ये दो, एक बावड़ी है और एक कुंड है, यानी पानी के दो स्रोत हैं। तो ये कौन सी दुर्ग के अंदर हैं दोस्तों? ये आपके पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में। यह प्रश्न कम से कम 5 एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछली बार सीईटी 2024 में 23 में भी यह पेपर में पूछा गया है। सीईटी 2024 5 फरवरी को जो पेपर हुआ था ना, 5 फरवरी 2023 के पेपर में यह प्रश्न आया है भाई। अब आप लोग सोच लो, पीटीआई में भी पूछा गया है, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में पूछा गया है, यांत्रिकी यानी कि जो जेईएन का एग्जाम होता है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? यानी कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रारंभ में स्थापना किसने करी थी? संप्रति ने। किसने करी थी दोस्तों? संप्रति ने। और संप्रति क्या थे? मौर्य शासक थे।
संप्रति क्या थे मेरे प्यारे दोस्तों? मौर्य शासक थे। और ये अशोक के दूसरे पुत्र थे। संप्रति के बारे में कुछ पूछ ले आपसे तो ये थे अशोक के द्वितीय पुत्र। ठीक है ना? तो ये चीजें आप लोग याद रखना। गागरोन का किला कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है? चलो आप लोग इतना बताओ मेरे को, गागरोन का किला कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़ में। आप कहोगे सर जी हमने पिछली वीडियो पढ़ रखी है, उसमें आपने बताया था गागरोन किला झालावाड़ में पड़ता है। और यह किस टाइप का दुर्ग है? तो आप कहोगे सर जी ये गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग कौन सा होता है? क्या गागरोन दुर्ग गिरी दुर्ग है क्या? क्या गिरी दुर्ग है? नहीं सर जी, गागरोन किला क्या है? एक कौन सा दुर्ग है? चलो आप कमेंट करके बताना। गागरोन किला किस टाइप का किला है ये बताओ। तो गागरोन दुर्ग क्या है दोस्तों? आपका एक जल दुर्ग है। यानी इसके चारों तरफ क्या है? पानी पानी है। यह पानी के अंदर बना हुआ किला है। और पानी के अंदर बना हुआ है तो कौन सी दो नदियों के बीच में बना हुआ है? कौन सी दो नदियों के बीच में बना हुआ है? काली सिंध और आहू नदी के बीच में। कौन से दुर्ग में मिठे साहे की दरगाह स्थित है? मिठे साहे की दरगाह दोस्तों कहां पे है? गागरोन किले के अंदर। गागरोन किला कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में। बार बार आपको मैं याद करवाऊंगा तो आपके ये प्रश्न याद हो जाएंगे। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पे है? गागरोन दुर्ग में। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा वर्तमान में कहां पे है? गागरोन किले में। बुलंद दरवाजा कहां पे है? गागरोन किले में। और गागरोन किला जल दुर्ग है। जल दुर्ग कहां पे है? ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। गागरोन जल दुर्ग कहां पे है ऐसा लिखना चाहिए था। गागरोन जल दुर्ग कहां पे है? तो ये हो जाएगा काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था? तो ये रखा गया था गागरोन दुर्ग के अंदर। ये कहां पे रखा गया था? गागरोन दुर्ग के अंदर। अब गागरोन किला कहां पे है ये प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगा भाई। ये प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने तो 10 बार बता चुका। जूनागढ़ का किला किस शासक ने बनाया था? तो जूनागढ़ किला कहां पे पड़ता है? आप कहोगे सर जी बीकानेर में। जूनागढ़ किला कहां पड़ता है? बीकानेर में। और बीकानेर में कौन रहते, कौन शासक थे? राव बीका शासक थे। और बीकानेर का किला, जूनागढ़ का किला जो है ये किस टाइप का किला है? ये आपका दोस्तों है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग कौन से होते हैं? जिसके चारों तरफ रेगिस्तान हो, यानी यह रेत के अंदर बना हुआ किला है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका जी ने। राव बीका जी ने। जूनागढ़ किला कहां पे स्थित है दोस्तों? बीकानेर में। जूनागढ़ किला कहां पे है? बीकानेर में। कितनी बार पढ़ाऊं आप लोगों को, है ना? जितनी बार पढ़ाऊं उतनी बार ही कम है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर कौन से दो सूरवीरों की मूर्तियां लगी हुई है? जैमल और फत्ता की। जैमल और फत्ता की। ये दो क्या थे दोस्तों? सूरवीर थे जिनकी मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले पे लगी हुई है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? जूनागढ़ किले का पहले नाम क्या था? पुराने टाइम में जूनागढ़ किले को चिंतामणि किले के नाम से जानते थे। चिंतामणि किला।
सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, यह कौन से दुर्ग में है? ये सारे जो महल हैं ये कौन से दुर्ग में हैं? आपके सोनारगढ़ दुर्ग में। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पे पड़ता है? आपका जैसलमेर में। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? आप समझो, नाम से ही समझो, जैसल है तो पक्की बात है जैसलमेर का होगा। जैसलमेर में कौन सा किला है? सोनारगढ़ किला। कौन सा किला है आपका? सोनारगढ़ किला। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिकूट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पे है? त्रिकूट यानी 3 कूटों वाला किला जिसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं, ये आपका है जैसलमेर में। ये आपका कहां पे है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में कौन सा किला है? सोनारगढ़ किला। तो सर जी इससे एक बात और निकल के आ गई कि अगर पूछ ले त्रिकुटाकृति कौन से किले का नाम है, तो ये आपका हो जाएगा सोनारगढ़ किले का। जैसलमेर का किला कौन से नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ किले के नाम से। देख रहे हो ना, सारे प्रश्न आसानी से हो रहे हैं क्योंकि हम लोग बढ़िया से एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं एक प्रश्नों को। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला कौन से जिले में है? अब एक बात और याद रखना, सोनारगढ़ नाम क्यों पड़ा? सोनारगढ़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो पत्थर है ना वो पीले रंग के हैं और सोना भी कैसा होता है? पीला। तो इसी नाम पे इसको नाम दे दिया गया सोनारगढ़ किला। तो सोनारगढ़ किला है, इसके अंदर पीले पत्थर लगे हुए हैं और ये जैसलमेर में है। सोनार दुर्ग कहां पे है? जैसलमेर में है। सोनार दुर्ग कहां पे है दोस्तों? श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार कौन से दुर्ग में है? श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार, ये बताओ, श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार कौन से जिले में है? ये प्रश्न भी 3 बार रिपीट हो चुका। कौन कौन से एग्जाम में? फर्स्ट ग्रेड टीचर के एग्जाम में, हेडमास्टर के एग्जाम में और जेल प्रहरी के एग्जाम में। 3 पेपर में यह प्रश्न आ चुका है। अब बताओ, तो ये हो जाएगा जैसलमेर। दोस्तों अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप इस नंबर पे मैसेज करो 84,494,98,1, क्योंकि इस नंबर पे आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन का लिंक एस्पिरेंट जंक्शन का। एस्पिरेंट जंक्शन का, इसके अंदर आपको राजस्थान जीके की शानदार टेस्ट सीरीज मिलेगी। हर एक पर्सन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक पर्सन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और वो टेस्ट आप एक बार लगा लो, राजस्थान जीके में सिंगल पर्सन बाहर नहीं जाएगा। सिंगल पर्सन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो ये थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दी मैंने। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। सुवर्णगिरी कौन से किले को कहा जाता है? सोनारगढ़ किले को। सोनारगढ़ किले को, यह कहां पे है? जैसलमेर का किला। यह कहां पे है? जैसलमेर के अंदर। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? अब ये थोड़ा नया प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है, तो इस प्रश्न को याद रखो एक बार। रीट लेवल सेकंड में यह प्रश्न आया हुआ है 2021 के अंदर कि परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? जालोर दुर्ग का। जालोर दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? मलिक शाह का मकबरा दोस्तों कहां पे है? जालोर के किले में। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पे बना हुआ है? सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पे जालोर का किला बना हुआ है। तो जालोर के किले के बारे में अपने 3 बातें पढ़ ली। इसका निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था,
परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। दूसरा प्रश्न ये पड़ा कि इसमें संत मलिक साहब का मकबरा है। संत मलिक साहब का मकबरा इसमें बना हुआ है और यह किला जो है ये सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पे बना हुआ है। तो ये तीन बातें हमने किसके बारे में पढ़ी, जालोर किले के बारे में। तो ये कुछ आप लोग याद रखना इस तरीके से। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के कौन से किले के बारे में है? जिसका दरवाजा कोई खोल ही नहीं सका वो था जालोर का किला। कौन सा किला था? जालोर का किला। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? गढ़ बिठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग, जो कि है अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर के अंदर है और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर। नाना साहेब और झालरा इस्लामी का झालरा, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, यह दो जलाशय कौन से किले में हैं? तो ये आपके हैं तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर ये दोनों जलाशय बने हुए हैं। मुस्लिम समाज का जो भी लगभग है वो अजमेर के अंदर ही है। मुस्लिम समाज के लगभग जो स्थान है वो अजमेर के अंदर ही आएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा आगे भी। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से कितनी ऊंची है? तो यह स्थल से 1300 फीट ऊंची है। 1300 फीट ऊंची है ये जमीन। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। इस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहिब की दरगाह कहलाता है। अब बताओ, मीरान साहिब की दरगाह यानी कि मुस्लिम समाज से संबंधित आ गया। तो आप पहला आंसर क्या टिक करोगे? तारागढ़ अजमेर टिक करोगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है तारागढ़ दुर्ग के बारे में। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के कौन से दुर्ग में हुआ था? बताओ। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज से संबंधित पर्सन आ गया ना। तो फटाफट जाओ और आंसर करके आओ, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़े कुछ अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के एमसीक्यू। आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ठोक के मारो और इस नंबर पे मैसेज जरूर कर देना। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहे होंगे, मैंने दोबारा से लिख दिए। व्हाट्सएप मैसेज जरूर करोगे ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए और आप लोगों के पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। और इसी तरीके से आप लोग तैयारी अपनी करते रहिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।